अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम बहुत ही अहम बात सीखेंगे और बहुत ही बुनियादी बात है। वो ये है कि इबादत क्या है। क्या इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का नाम है? क्या इबादत सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर मखसूस है कि उसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आज़ाद हैं? क्योंकि यही वो गलत फहमी है जो हमसे पहले वालों को हुई और वो बर्बाद होकर रह गए कि यहूदियों के यहाँ जब बिगाड़ आया तो उन्होंने ये समझा कि इबादत एक मखसूस वक्त का नाम है जो हम अल्लाह के सामने करें, बकिया ज़िंदगी में हम आज़ाद। हमें चाहे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े हम झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देने की ज़रूरत पड़े हम धोखा देंगे। उसके बाद यही गलत फहमी ईसाइयों को हुई कि उन्होंने कहा कि इतवार के दिन चर्च में जाना है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है, यही इबादत है, इसके अलावा हम आज़ाद हैं, हम चाहे जो करें। यही वो गलत फहमी है जो हमसे पहले वालों को हुई और वो बर्बाद हुए। आज यही वो गलत फहमी है जो हम में एक बीमारी की तरह फैल रही है कि रमज़ान के अंदर इबादत कर ली, हम बिल्कुल बहुत खुश हो गए और रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुआ हम आज़ाद हुए कि जॉब पर जा रहे हैं तो झूठ बोलना जायज़, दुकान पर खड़े हैं तो धोखा देना जायज़, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल अपना हुनर समझना ये बिल्कुल जायज़। क्या इसका नाम इबादत है? तो आइए देखते हैं कुरान क्या कहता है। कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान कराया, कुल इन्ना सलाती, क्या आप कह दीजिए कि मेरी नमाज व नुसुकी, मेरा कुर्बानी करना, मेरा हज करना, मेरा ज़ुहद, मेरा तक़वा, व ममाती व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। आज हमें इबादत का मफहूम नहीं पता। इबादत का मफहूम यह है कि हर अमल जो अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए और उसमें अगर कोई सुन्नत साबित है उसको मलहूज़ रखा जाए और उस पर जो अल्लाह के वादे हैं उन पर यकीन करते हुए वो अमल किया जाए, यह इबादत है। और यही अगर रूह पैदा हो जाए, यही अगर जज्बा पैदा हो जाए तो हमारी हर आदत इबादत बन जाती है। और यही जज्बा निकाल दो, यही रूह निकाल दो तो हमारी हर इबादत सिर्फ एक रस्म, एक आदत बन जाती है। यही कुरान का सबसे बड़ा ऐलान है कि सिर्फ मखसूस वक्त नहीं होगा खुदा का तो सब कुछ है। मेरा जीना, मेरा बोलना, मेरा मरना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, मेरा वॉशरूम जाना, मेरा सब कुछ इबादत है। जिंदगी सिर्फ रमज़ान के लिए इबादत नहीं है, जिंदगी का हर लम्हा इबादत है। ये वो गलत फहमी है जो हम में से बहुत सौ को है। इस गलत फहमी को दूर करना है, क्योंकि जब खुदा का कोई शरीक नहीं, ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जब खुदा का कोई शरीक नहीं, खुदा का कोई साथी नहीं, उसमें दो मौजूद नहीं, तो हमारी जिंदगी के दो पहलू क्यों? जिंदगी एक इकाई बननी चाहिए और वो इकाई ये है कि जिंदगी का हर पहलू अल्लाह के लिए हो और यही चीज इबादत बन जाती है। यह है कुरान का पैगाम। यह अगर पैगाम हमारी और आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरा और आपका हर लम्हा इबादत बन जाए। आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।